मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए हैं और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन भी कराए। लेकिन दमोह जिले में बीते 3 वर्षों में शासकीय स्कूलों में इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को उठाना पड़ रहा है। पंजाब केसरी पर आज हम लेकर आए हैं हमारे देश का आने वाला कल, यानी वो बच्चे जो कल का हमारे देश का भविष्य है। लेकिन प्रदेश के दमोह जिले में इस भविष्य की बुनियाद को अंधकार में धकेलने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ का शिक्षा विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को छीना जा रहा है, और ये काम कोई और नहीं बल्कि इसके जिम्मेदार खुद शिक्षा विभाग है। बीते 3 सालों से यहाँ के सरकारी स्कूलों में इंग्लिश के विषय को हिंदी के टीचर पढ़ा रहे हैं। वहीं जब इस बार नए शिक्षा सत्र की शुरुआत हुई है तो पंजाब केसरी ने बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए अपना दायित्व समझा। हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती ने कुछ स्कूलों का मुआयना किया तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। सबसे पहले पंजाब केसरी की टीम पहुंची दमोह के शिवाजी स्कूल, जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं। मौके पर ही हमें जन शिक्षक और वहाँ की शिक्षिकाएं मिली। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप इंग्लिश टीचर हैं? जी नहीं, मैं हिंदी टीचर हूँ। तो इंग्लिश माध्यम के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो आप शिक्षा दे रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि न्याय हो रहा है इन बच्चों के साथ? न्याय तो हो रहा है पक्का। कितना पक्का न्याय हो रहा है? न्याय तो सरासर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के टीचर को ही इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को। लेकिन अभी टीचर हिंदी मीडियम वाले ही इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा रहे हैं। तो इसमें किसका दोष मानते हैं, सरकार का कि शिक्षा विभाग का? इसमें तो सबका दोष है सर, शिक्षा विभाग का है और शासन का भी है। जब शासन ने स्कूल इंग्लिश मीडियम खोले हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर देना चाहिए। दमोह के तमाम स्कूलों का अवलोकन किया है। अब शहर के बीचों बीच स्थित शिवाजी स्कूल में है, जो यहाँ से जेपीबी स्कूल भी लगता है और अनेक स्कूल आते हैं इस संकुल केंद्र में। उस संकुल केंद्र के जन शिक्षक पांडे जी हैं हमारे साथ, हम उनसे भी जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसा चल रहा है इस बार शिक्षा सत्र? सर, हमारा जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 वो लागू हुई है, तो इस समय तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है शिक्षा में। सुधार होगा। जिस स्कूल में अभी आप आए हैं, लगभग 125 बच्चे हैं इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इंग्लिश माध्यम का कोई शिक्षक यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब ये कैसे सुधरेगा शिक्षा का स्तर? जिस तरीके से आपने अभी जो शिक्षा के स्तर की महिमा मंडप की है, ये कहाँ लागू होगी? दरअसल क्या है, यहाँ पर ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल आया है, ये दूसरी जगह पर स्थापित था HS रानी दुर्गावती में। तब से यहाँ पर अटैचमेंट में ही टीचर है। यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट वाले टीचर अलग से नियुक्त नहीं हुई है। तो सर, इसमें बच्चों की गलती है क्या? तो नहीं, लेकिन उनकी बड़ी व्यवस्था की गई है। कब होगी? मतलब नहीं, व्यवस्था थी जी, उनकी व्यवस्था थी। अभी जो गत सत्र में अतिशेष वाले या अटैचमेंट खत्म किया गया, तो उन टीचरों को यहाँ से उनके पद स्थान पर वापस कर दिया गया है। अब इन बच्चों को कौन पढ़ाए? इनके लिए शासन से उन्होंने मांग की है उस हिसाब से, और यहाँ पर नई नियुक्तियाँ आएंगी कोई ना कोई, जो भी इंग्लिश टीचर्स होंगे। मतलब अभी नियुक्तियाँ आएंगी। हाँ। तब तक इन 125 बच्चों के अध्ययन कार्य जो इंग्लिश का, जो आज अगर जीवन में कंपटीशन में भी आगे बढ़ना है तो इंग्लिश जरूरी है, और उससे आपके यहाँ वंचित किया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ जो हमारे टीचर्स हैं वे भी योग्य हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक काम चलाऊ है। हाँ, अंग्रेजी पढ़ाना कोई कठिन कार्य नहीं है वैसे, लेकिन हाँ, इंग्लिश के जो टीचर होते हैं वो थोड़ा सा अलग से दक्ष होते हैं, ये बात तो मैं स्वीकार करूँगा जी। उनकी ज़रूरत यहाँ है, उसके लिए जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह हैं उनको पत्र लिखा गया है और उनकी नोटिस में भी है यहाँ पर व्यवस्था करने की। जल्द से जल्द यहाँ व्यवस्था कराई जाएगी, जिससे यहाँ की संचारी रूप से व्यवस्था चलती रहे सभी। मतलब शिक्षकों की प्रतीक्षा में है, बिल्कुल प्रतीक्षा में है। इसके बाद हमारी टीम ने और आगे का रुख किया तो धर्मपुरा वार्ड में स्थित शासकीय माध्यमिक सरदार पटेल स्कूल में भी लगभग ऐसी ही स्थिति रही। तो आपके यहाँ जो बच्चे हैं वो कुछ इंग्लिश मीडियम से भी है ना? हाँ, इंग्लिश मीडियम की। तो उनकी पढ़ाई बराबर चल रही है? हाँ, उनकी पढ़ाई उसी के हिसाब से कक्षा शिक्षक 4 पीरियड पढ़ाते रहते हैं। अभी है आपके पास इंग्लिश का शिक्षक?
नहीं, शिक्षक का पद तो रिक्त है यहाँ पे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, लेकिन हिंदी मीडियम के सारे टीचर हैं। मतलब इंग्लिश मीडियम से बच्चे आपके पास हैं, लेकिन शिक्षक हिंदी मीडियम से हैं, तो इंग्लिश का टीचर क्यों नहीं है सर? अतिरिक्त शिक्षक डिमांड हमने 1-2 बार की है, मगर अभी तक नहीं मिला है। कितने महीने हो गए बच्चों को शिक्षक नहीं मिला? अभी तो जो नया सत्र चालू हुआ है इस साल का। नहीं, हम पिछले सत्र की भी बात कर रहे हैं। पिछले सत्र हमने 1-2 बार डिमांड की थी, तो अभी तक तो कोई मतलब अलग से कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभी विषय पढ़ाते हैं, सभी विषय नहीं है तो हम सभी विषय पढ़ाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, 4 विषय पढ़ाते हैं। तो मैडम आप शिक्षिका एक हैं और चारों विषय आप क्यों पढ़ा रहे हैं? सर अभी तो है नहीं है, सर बोलते थे कि व्यवस्था बना देंगे मैडम। मतलब इंग्लिश के टीचर नहीं है तो व्यवस्था बनेगी। जी सर। तो जब तक आप पढ़ा रहे जी हैं, सर। कब से पढ़ाना शुरू किया? सर अभी हम 5वीं ले, अभी तो 5वीं लिए थे सर, अभी 4th क्लास हमको मिली है 5वीं, तो हम तो सर पूरी गर्मी भर 5वीं पढ़ाई, जो सप्लीमेंट्री आई थी पूरी गर्मी भर पढ़ाई, अब जो 5वीं मिली तो हम शुरू। बात यही खत्म नहीं होती है, इससे भी बुरे हाल हैं शासकीय वीर दुर्गादास हाई स्कूल और गुरु गोविंद स्कूल का, जहां हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों से पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन यहां भी इंग्लिश पढ़ाने के लिए हिंदी के शिक्षक ही मौजूद हैं। मैडम ये इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं और आप क्या इंग्लिश माध्यम से? नहीं सर, तो फिर बच्चों को नहीं सर, इतने तो अपन के लिए नॉलेज रहता है, जब एमए करे हैं तो बीए तक अपन भी इंग्लिश पढ़ाते हैं, और 10th भी किया है 12th तक अपन इतनी तो इंग्लिश पढ़ा लेते हैं सर। लेकिन आपको यूँ नहीं लगता कि बच्चों के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम से वो अपनी बुनियाद रख रहे हैं और वो शिक्षक ही नहीं? हाँ सर, ये तो है, मानते हैं? हाँ बिल्कुल। हम लोग की नियुक्ति तो सर हिंदी मीडियम से हुई है, ये शासन को सोचना चाहिए। जब उन लोगों ने 5 से 8 साल पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला तो शिक्षक पढ़ा रहे बराबर अपन, लेकिन अपन इतना तो नहीं कि इंग्लिश टीचर अपन के लिए अपन ने हम लोग ने इंग्लिश पढ़ाई की है। पढ़ाई तो तो सुना मीडियम से की। ये मैं नहीं बल्कि यहाँ के तमाम शिक्षक भी कहते हैं कि बच्चों को अगर इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं तो उनको इंग्लिश का टीचर होना लाजमी है। 2 ब्लॉक में और दमोह जिले में इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए थे, परंतु उनमें इंग्लिश मीडियम के टीचरों की व्यवस्था शासन द्वारा नहीं की गई। जो शिक्षक वहाँ उपलब्ध थे उन्हीं के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। अब आप एक शिक्षक हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा का जो अधिकार है क्या वो बच्चों को मिल पा रहा है? इंग्लिश की अगर हम बात करें विषय की, और जो उनके साथ हो रहा है बच्चों के साथ, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? निश्चित रूप से जो जिस विषय में पारंगत होगा तो वो अपने विषय का अध्यापन कार्य कराएगा, परंतु ये शासन की जो अभिनव योजना है, नई योजना है, इसके लिए उनको निश्चित रूप से अलग से शिक्षक देना चाहिए। अब इस वक्त हम शासकीय वीर दुर्गादास हाई स्कूल में हैं, जहां पर एक साथ एक परिसर में 4 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और हमारे साथ यहाँ के प्रभारी प्राचार्य हैं, हम उनसे भी जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बड़ी दयनीय स्थिति है आपकी स्कूल की। मैंने अभी बच्चों से भी बात की और टीचर्स से भी कि यहाँ पर इंग्लिश के टीचरों की कमी है। इसके लिए क्या आपने? नहीं सर, कमी कुछ भी नहीं है। अभी पिछले बार क्या था, गेस्ट में थे हमारे यहाँ अतिथि शिक्षक थे, तो उनके द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जा रहा था। ये न्याय हो रहा है बच्चों के साथ कि हिंदी का टीचर, साइंस का टीचर और इंग्लिश पढ़ा रहा है? नहीं सर, उनका अभी क्या हुआ था, ट्रांसफर नीति जब आई थी तब उसका ट्रांसफर हो गया था, उनको हमारे यहाँ 6 सब्जेक्ट के टीचर थे। और एक स्कूल ऐसा भी है आपके यहाँ की जो इंग्लिश मीडियम है, उसमें है इंग्लिश मीडियम का शिक्षक? नहीं सर, अभी तो जो शिक्षक है वहाँ पे वो हिंदी मीडियम का है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि बच्चों के साथ ये न्याय हो रहा है। मैं आप एक शिक्षक हैं इसलिए मैं जानना चाहूँगा। हाँ सर, इसके लिए इंग्लिश शिक्षकों की व्यवस्था होनी है, तो शासन के द्वारा जो अभी नियुक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें शिक्षकों को आना है। इसके लिए कुछ आपने आवेदन किया हो, कहीं पर अधिकारियों से मांग की गई हो? हाँ, अधिकारियों के लिए जो हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी है, जो अतिशेष में है, उन सब की जानकारी हमारे विद्यालय द्वारा दी गई है। इसके बाद हमारे संवाददाता गुरु गोविंद सिंह स्कूल पहुंचे। वहां भी वैसा ही हाल रहा जैसे कि पहले स्कूल में दिखा। यहाँ 3 साल से इंग्लिश के शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई, सुनिए खुद प्रिंसिपल से। आपने उनको हिंदी में बिठा लिया साथ में, इंग्लिश का क्या होगा? क्या पढ़ा होगा उन्होंने?
नहीं, अब अभी तो वंचित नहीं, इसलिए तो शिक्षकों की आवश्यकता है। वंचित तो रहे ना, अभी तो वंचित है, लेकिन शासन से पूछा गया है, डिमांड की गई कि उनके द्वारा जल्द ही पूर्ति करने का आश्वासन मिला है। इस संबंध में जब हमने जिले के जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारी से जानना चाहा तो उनका भी जवाब सुन लेते हैं। उन बच्चों को क्या क्या दोष जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ने वाले हैं, उनको आपका टीचर ही नहीं है? जिन विद्यालयों के शिक्षकों को अटैच किया गया था, उनको गत 1 वर्ष से वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा मांग की जा रही थी कि इन शिक्षकों को अटैच कर देने के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी। तो उनकी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उन शिक्षकों को वहाँ कार्यमुक्त किया गया है और यहाँ पर इनकी अतिरिक्त शिक्षकों के माध्यम से पूर्ति की जा रही है। कहाँ की जाएगी सर? हमने देखा जा रही है, आदेश हो चुके हैं सर। हो सकता है कि ट्रांजिट पीरियड में चल रहा हो, रिलीविंग की कार्रवाई चल रही है। अभी मतलब पेंडिंग में है प्रक्रिया? आदेश हो चुके हैं, अभी पेंडिंग में है और वहाँ के आदेश भी हो चुके हैं जैसा सर ने कहा है। अब कब तक शिक्षक पहुँचते हैं ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी उन बच्चों को हिंदी के शिक्षकों से ही पढ़ाना पड़ेगा। खैर, अब ये तो वक्त बताएगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे और जिला प्रशासन के मुखिया कब इन बच्चों पर ध्यान देते हैं ताकि उनके शिक्षा के अधिकार का हनन न हो सके। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। इस सिलसिले में जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, जो बच्चों की पढ़ाई को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम कोशिशें तो खूब कर रहे हैं, फिर भी जो आप संज्ञान मिलाए उसे भी दिखवा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये प्रयास किया है कि जो शिक्षक विहीन शालाएं हैं उनमें हम कम से कम एक शिक्षक दें। तो हमने ये कार्रवाई पूरी कर ली है। अब लगभग हर शाला में कम से कम एक शिक्षक, ताकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी शिक्षक न हो और सिर्फ बच्चे हों। तो ये हमने ये वाला पहला लक्ष्य पूरा कर लिया है। कुछ स्कूलों में हमने जहाँ पर अंग्रेजी के शिक्षकों की ज़्यादा आवश्यकता थी, वहाँ पर दूसरे स्कूलों से अटैच करके शिक्षकों को लगाने की कोशिश की और आपने ध्यान में लाया है। और जगहों पर हम एक बार एनालिसिस कर लेंगे और जितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती है हम कराने की कोशिश करेंगे। सरकार लाख दावे करे कि बच्चों के शिक्षा का स्तर सुधारेंगे और जिसके लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए भी जा रहे हैं, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत आप दमोह जिले के उन स्कूलों में देखिएगा कि जहां पर इंग्लिश से पढ़ने वाले इंग्लिश माध्यम के बच्चों को हिंदी के टीचर तालीम दे रहे हैं। अब आप बताइए कि इन बच्चों की बुनियाद किस कदर मजबूत होगी, यह फैसला आप खुद कर सकते हैं। इम्तियाज चिश्ती, पंजाब केसरी, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।